अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक 1506 वाला कार्ड है और जिस के साथ ही सिम की जैकेट अटैच होती है। ठीक है जी, तो आज मैं आपको बताऊंगा इसके कौन कौन से वोल्टेज होने चाहिए और इसका ऑडियो का कौन सा हिस्सा है, वीडियो का कौन सा हिस्सा है, और उसके बाद इसका जो कि ट्यूनर को जो कि वोल्टेज जाते हैं वो इसकी कौन कौन सी वायरें हैं, और इसके बाद जो कि इसका डेजिक स्विच और वर्टिकल और एच के जो इसको वोल्टेज जाते हैं वो इसकी कौन कौन सी वायरें हैं, और उसके बाद इसको किस जगह पर कितने वोल्टेज मिल रहे हैं और इसका कौन कौन सा हिस्सा कौन से वाला है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा। तो अक्सर हमारे मुख्तलिफ़ हिस्से के फ़ाल्ट होते हैं और हमारे दोस्त जो कि कारीगर हज़रात हैं उनको वोल्टेज का इल्म नहीं होता, तो हर कोई यही कहता है कि इसका सॉफ्टवेयर ख़त्म हो गया, सॉफ्टवेयर ख़त्म हो गया, जबकि उसके वोल्टेज का उसको ज़्यादातर मसला होता है। उसकी रेजिस्टेंसें ब्रेक हो जाती हैं और उनके जो कि वोल्टेज वगैरह जो कि ये वाली इसकी LMB पिन शॉर्ट हो जाने की वजह से इसमें अक्सर मसला आ जाता है, या स्विच स्पार्क होने की वजह से इसमें मसला आ जाता है। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा। तो जिन दोस्तों ने मेरे चैनल अमीर TV 9 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इससे पहले मैं LE3510C की जो कि डिटेल है वो भी बता चुका हूँ और LE3510D की उस कार्ड के ऊपर भी डिटेल बता चुका हूँ। तो आज मैंने सोचा इसके ऊपर भी आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। ठीक है जी, इसमें हमारे तो जो कि इसमें सबसे पहले इसका एक ये स्विच है। ठीक है जी, जो हमारा ब्लैक वाला होता है, ये ऑन ऑफ इसका स्विच है। ठीक है जी, उसके बाद इसके ये 12 वोल्टेज का जंपर है। ठीक है जी, और उसके बाद इसका ये मेलर है, इसके ऊपर इसके 5 वोल्टेज आते हैं, और उसके बाद ये हमारा जो कि रेगुलेटर है, इसकी जो कि सेंटर वाली पिन है, इसके ऊपर इसके 3.3 वोल्टेज आते हैं और इसको 5 वोल्टेज मिलते हैं। एक हिस्सा इसका ग्राउंड भी होता है और अक्सर जो कि रेगुलेटर का काम करता है, इसलिए इसका ग्राउंड कभी नहीं भी होता, तो उसके ग्राउंड के साथ इसकी रेजिस्टेंस लगा दी जाती है। और उसके बाद इसका ये 1.8 वोल्टेज वाला रेगुलेटर है, इसके ऊपर इसके 8 वोल्टेज 1.8 वोल्टेज आते हैं, इसको 3.3 वोल्टेज मिलते हैं। ठीक है जी, आउट ये 1.8 वोल्टेज करता है। और उसके बाद हमारा जो कि ये फ्लैश है, इसके ऊपर वोल्टेज होते हैं, यहाँ पर हमारे 3.3 होते हैं और यहाँ पर भी हमारे 3.3 होते हैं, और उसके बाद इन दो पॉइंट के ऊपर भी हमारे 3.3 होते हैं। और उसके बाद जो कि इसका सॉफ्टवेयर है, जब इसमें हो तो इस वक्त इसकी जो कि यहाँ पर 2 पल्सें आती हैं और चली जाती हैं, उस वक्त हमारा सॉफ्टवेयर ओके होता है। और उसके बाद जो कि ये हमारे 1.8 वोल्टेज इस रैम के ऊपर जाते हैं, और ये हमारे जो कि 3.3 के वोल्टेज है ये हमारी इस फ्लैश के ऊपर जाते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद जो कि ये हमारे अरे रेजिस्टेंस है, इनके ऊपर जो कि ये वाली हमारी होती हैं, इनके ऊपर 1.8 वोल्टेज आते हैं। अक्सर ये हमारी काम ना करे तो उस वक्त भी इसमें मसला आ जाता है। और उसके बाद हमारा अब रह गया है इसके जो कि ऑडियो वाला हिस्सा और वीडियो वाला। तो इसमें ये जो कि ये रेजिस्टेंस हैं, इसकी ऑडियो भी यहाँ पर है और वीडियो भी। ये इसकी वीडियो की जो कि पिन है, ये एक इसकी रेजिस्टेंस वीडियो में लगाई गई है। तो जब हमारे ये वाली HDMI चल रही होती तो उस वक्त इसकी अक्सर ये AV के ऊपर इसकी वीडियो बंद हो जाए, तो उस वक्त इसकी ये वाली रेजिस्टेंस ख़त्म हो जाए तो उस वक्त इसकी वीडियो AV के ऊपर से ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद जो कि हमारा ये मेन प्रोसेसर है,
उसके ऊपर हमारे 1.1 वोल्टेज इस रेगुलेटर की तरफ से आते हैं। ये वाला हमारा जो रेगुलेटर है इस मेलर की तरफ से यहाँ पर हमारे 1 वोल्टेज आते हैं, 1.1, ठीक है जी। और उसके बाद ये हमारा जो मेलर है इसको 12 वोल्टेज, क्योंकि ये हमारा कार्ड 12 वोल्टेज का है तो इसको यहाँ पर 12 वोल्टेज ही मिलते हैं, ना कि इसको 15 और 21 वोल्टेज नहीं मिलते, ना 5 मिलते हैं, इसको 12 ही मिलते हैं। तो इसलिए इसमें ये एक 8035 जो कि इसका आईसी लगाया जाता है। और अब हमारा रह गया है इसमें जो कि हमारी वर्टिकल और एच की जो कि स्विचिंग के वोल्टेज होते हैं और इसकी जो कि वायरें हैं वो हमारी जो कि ये वाली वायरें हैं, ये हमारी जो कि जैसे स्विच और वर्टिकल और एच के जो कि हमारे सिग्नल आते हैं, ये हमारी वायरें हैं, ठीक है जी। ये इन रेजिस्टेंसों के ऊपर जा रही है और ये हमारा स्विचिंग का काम करता है, वर्टिकल और एच के वोल्टेज अप डाउन कराता है, ठीक है जी। और उसके बाद जो कि हमारे ट्यूनर को वोल्टेज इस मेन प्रोसेसर की तरफ से मिलते हैं, सिग्नल वाली जो कि सिग्नल और क्वालिटी के होते हैं पॉइंट, वो इसके ये वाले हैं, ठीक है जी। एक ये 2 वायरें जा रही हैं और 2 ये जा रही हैं, ठीक है जी। और मैं आपको ये इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पहचान भी करा दूँ, जो कि इसकी ये वाली एक साथ रेजिस्टेंस हैं और पीएफ होते हैं छोटे कैपेसिटर, तो ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, ये इसके 2 हैं पीएफ और ये 2 इस हीट सिंक के नीचे इसकी 4 ब्लैक रेजिस्टेंसें भी होंगी, ठीक है जी। तो ये हमारा अब हिस्सा जो कि इसकी जो कि ट्यूनर को वोल्टेज आते हैं। अब हमारे ये वोल्टेज तो हो गए और उसके बाद हमारा जब वो प्रोसेसर काम नहीं कर रहा होता तो ये हमें नहीं मालूम होता इसकी जो कि सॉफ्टवेयर ख़राब है या इसका मेन प्रोसेसर ख़राब है या इसकी रैम ख़राब है। और उसके बाद इसकी ये वाली जो रेजिस्टेंसें होती हैं ये ब्लैक वाली, ठीक है जी। इसके ऊपर इसके नीचे भी, इस हीट सिंक के नीचे भी इसकी तकरीबन 3 से 4 रेजिस्टेंसें हैं। उनके ऊपर इस प्रोसेसर की तरफ से 3.3 वोल्टेज मिलते हैं और जो कि इसको इस बैर की तरफ से इसको 5 वोल्टेज मिलते हैं, ठीक है जी। इन रेजिस्टेंसों को हम ओपन कर देंगे तो हमारे जो कि ये 3.3 वोल्टेज प्रोसेसर निकाल रहा होगा। ये जब हम इसको ऑन करते हैं तो उस वक्त 3.3 निकालता है और तकरीबन 3-4 सेकंड के बाद ये 3.3 हमारे ख़त्म हो जाते हैं और 5 ही रहते हैं। तो ये जिस वक्त ये हमारे 3.3 ख़त्म हो जाए तो उस वक्त हमारा प्रोसेसर ऑन हो जाता है। इन वोल्टेज का किसी को, मेरे ख्याल के मुताबिक किसी को इल्म नहीं है, तो मैं आपको आज बता रहा हूँ। इस प्रोसेसर के भी मैंने आपको वोल्टेज बता दिए। अब हमारे जो कि ये ट्यूनर को वोल्टेज आते हैं अभी तक मैंने आपको वो नहीं बताए, और जो कि ये हमारे वर्टिकल और एच के जो कि वोल्टेज आते हैं अभी तक मैंने आपको वो भी नहीं बताए, ठीक है जी। तो वो हमारे जो कि ये वोल्टेज आ रहे हैं ये हमारे होते हैं 1.8, 2.8, 3.3, ये हमारे अक्सर अप डाउन भी होते रहते हैं और यहाँ पर ये हमारे वोल्टेज आते हैं। और उसके बाद जो कि ये हमारे ट्यूनर को वोल्टेज आते हैं वो हमारे वोल्टेज होते हैं 1.4 वोल्टेज, अक्सर 40 पॉइंट भी आ जाता है, 1.40 पॉइंट भी आ जाता है। ये मुख्तलिफ रिसीवरों के होते हैं, ठीक है जी। तो इन जो कि ये हमारी वायरें इनके ऊपर ये वोल्टेज होते हैं। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपको रिसीवरों के मुतल्लिक इस तरह की कोई भी वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को ऊपर आपको वीडियो मिलती रहेगी। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपको जितने भी रिसीवर हैं उनके जो कि वोल्टेज और उसका हिस्सा आपको बता दूँगा। अल्लाह हाफिज़।